इस अध्याय में हम रिफ्लेक्सोलॉजी के द्वारा किस प्रकार से रोगों का उपचार किया जाता है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। विस्तार से नहीं करेंगे, संक्षेप में करेंगे। मैं सिर्फ एक विभाग को चयन करूंगा। मान लीजिए आंखों के विभाग को चयन कर लेता हूं। उसमें मैं सिर्फ रोगों का नाम ही बताऊंगा कि रिफ्लेक्सोलॉजी इन इन रोगों में काम करती है। जो मेरे सारे अध्याय होंगे इसी प्रकार से होंगे। मैं किसी भी रोग को विस्तार से नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं एक एक रोग को विस्तार से बताने लग गया कि मान लीजिए रंगों के अंधेपन के बारे में बात करते हैं, सफ़ेद मोतिया के बारे में बात करते हैं, तो हमारा कोर्स अत्यधिक लंबा हो जाएगा। अगर किसी रोगी को सफ़ेद मोतिया है तो वह यूट्यूब पर या गूगल पर रिसर्च करके अपने रोग के बारे में जान लेता है, या जिस रोगी को जो रोग हो गया है उसके चिकित्सक ने उसे बता दिया है कि उसे फला फला रोग है, तो उसे इतना तो पता ही होता है कि यह रोग है। लेकिन हम यहाँ बताएंगे कि रिफ्लेक्सोलॉजी उस रोग में कैसे की जाती है। तो इस अध्याय में हम आंख, नाक, कान, मुंह व गले के रोगों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आंखों के रोगों के बारे में बात करते हैं। तो आंखों के रोगों में दूर दृष्टि की कमजोरी, नजदीक की दृष्टि की कमजोरी, दीर्घ दृष्टता, अनियमित दृष्टि, काला मोतिया, सफेद मोतिया, रतौंधी, दिनौंधी, दो दो दिखना, रंगों का अंधापन, आंख आना, रेटिना में सूजन, आंख की नस का दर्द, आंख की नस का सूखना, पलकों की सूजन, आंख का सूख जाना, आंखों से पानी बहना, पलकों का लकवा, पुतली की सूजन, कुकरे, ट्राकोमा, गुहांजनी, भेंगापन, रोशनी सहन न होना। इससे अतिरिक्त जितने भी आंख के रोग हैं जिन्हें मैं यहां नहीं बोल पाया हूं, आंख के सभी रोग, जहां जो मैं रिफ्लेक्स पॉइंट्स का वर्णन करूंगा, उन रिफ्लेक्स पॉइंट्स को दबाने से वह ठीक हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको दबाना है ब्रेन, आई व सर्वाइकल रिफ्लेक्स पॉइंट्स को अच्छी तरह से पैरों व हाथों में प्रेस करना है। इससे आंखों के रोगों में मुक्ति मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं कान के रोगों के बारे में। कान के रोगों जैसे बहरापन, कान का दर्द, कान का बहना, कान में आवाज आना, इन रोगों में जो जो रिफ्लेक्स पॉइंट दबाने हैं उनका मैं वर्णन कर देता हूं। ब्रेन, साइनसस, ईयर, स्टेशियन ट्यूब, सोलर प्लेक्सस, लीवर, किडनी, अपर लिम्फ नोड्स, लिम्फ ड्रेन्स, सर्वाइकल। इन रिफ्लेक्स पॉइंट्स पर रिफ्लेक्सोलॉजी करके आप कान के रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। अब आते हैं नाक के रोगों पर। नाक के रोगों में पुराना नजला जुकाम, साइनोसाइटिस, नक्सीर, प्रागस जवर। नाक के रोगों में आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन प्रतिबिंब केंद्रों पर रिफ्लेक्सोलॉजी करके आप रोगों से मुक्त हो सकते हैं, जैसे साइनसस, एड्रीनल, अपर लिम्फ नोड, लिम्फ ड्रेन्स, सर्वाइकल। तो अब आते हैं मुंह व गले के रोगों पर। मुंह व गले के रोगों में टॉन्सिल प्रदाह, टेंटुआ की सूजन, गले में दर्द, गलगंड, दांत दर्द, मसूड़ों की सूजन, मुंह का सूखना,
इन रोगों में आप इन रिफ्लेक्स पॉइंट्स पर रिफ्लेक्सोलॉजी करें। ब्रेन, पिट्यूटरी, थ्रोट, थायराइड, पैराथायराइड, लीवर। व दांत से संबंधित रिफ्लेक्स पॉइंट्स। व सर्वाइकल पर रिफ्लेक्सोलॉजी करें। अब दांतों के संबंध में मैं आपको रिफ्लेक्सोलॉजी के लिए कुछ हिंट्स देना चाहूंगा। जो दांत जिस लॉन्गिट्यूडिनल जोन में स्थित होता है, उसी जोन में उस पर रिफ्लेक्सोलॉजी ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। जैसे इंसीजर जोन 1 और जोन 2 में स्थित होते हैं, तो जोन 1 के लिए अंगूठे पर और जोन 2 के लिए पहली उंगली पर प्रेशर दिया जाना चाहिए। कैनाइन जो तीखा दांत होता है वो तीसरे जोन में स्थित होता है, तो उसके लिए तीसरी उंगली पर प्रेशर दिया जाना चाहिए। इसी तरह से प्री मोलर्स तीसरे जोन में स्थित होते हैं और मोलर्स चौथे जोन में स्थित होती हैं। तो और विजडम टीथ जिसे अकल जाड़ कहते हैं, वह लॉन्गिट्यूडिनल जोन 5 में स्थित होती है, उसके लिए 5वीं उंगली का चयन किया जाना चाहिए। तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि आंख, कान, नाक, मुंह व गले के रोग, इस क्षेत्र में कफ का इकट्ठा हो जाने से रोगाक्रांत होते हैं। जैसे मौसम बदलने पर वर्षा ऋतु में, सावन भादों में जो गर्मी ऋतु के बाद जो वर्षा ऋतु आती है, तब नाक से जुकाम के द्वारा रेशा निकलता है। और हेमंत ऋतु जो लगभग अक्टूबर सितंबर के महीने में इस ऋतु का आगमन होता है, इस ऋतु में कुछ दिनों के लिए 4-5 दिनों के लिए नाक से पानी बहता है। तो इसके बाद वसंत ऋतु जो लगभग फरवरी के अंत और अप्रैल महीने में वसंत ऋतु का मौसम होता है, इस ऋतु में नाक से पानी बहता है। सभी मनुष्यों को वर्ष में 2 बार, किसी को वर्षा ऋतु में, हेमंत ऋतु में या फिर वसंत ऋतु में नाक से पानी बहा करता है। इसे शरीर में से निकल जाने देना चाहिए, इसे रोकना नहीं चाहिए। यदि हम दवाइयों के द्वारा नाक का रेशा रोकते हैं, तो यह जो नाक का रुका हुआ रेशा होता है, वह हमारे आंख, कान, नाक, मुंह व गले के रोगों का कारण बनता है। तो इन्हें नहीं रोकना चाहिए। जब भी जुकाम लगे, इस जुकाम को निकल जाने देना चाहिए। या जो रोगी जुकाम से, पुराने जुकाम से लगातार पीड़ित रहते हैं, तो रिफ्लेक्सोलॉजी करने से कुछ दिनों तक जुकाम ज्यादा बहने लगता है, तो उसे बहने दिया जाना चाहिए। बल्कि रिफ्लेक्सोलॉजी का जो ट्रीटमेंट है उसे बढ़ा देना चाहिए, थोड़ा लंबा कर देना चाहिए। तो उसे दिन में 3-4 बार करना चाहिए, ताकि नाक में से अच्छी तरह से रेशा बाहर निकल जाए। इस तरह से रेशा निकल जाने से इन रोगों के संबंध में जितने भी रोग हैं वो सब स्वतः ही रिफ्लेक्सोलॉजी करने से खत्म हो जाते हैं। धन्यवाद।